दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज़ पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। मालेगांव किला पुलिस स्टेशन में पवारवाड़ी के पुलिस पीआई सुधीर पाटिल साहब का 2 दिनों से ट्रांसफ़र हुआ है और वहां पर खोटे धंधों पर बताया जा रहा है कि कदगन लगाए। वहीं किला पुलिस स्टेशन ने गुज़िश्ता कल मोहम्मद आसिफ मोहम्मद सईद नामी नौजवान को गिरफ़्तार कर उसके पास से 40 कुत्ता गोलियों अल्प्राजोलम के पत्ते यानी 600 कुत्ता गोलियाँ जब्त की है। पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में तालुका पुलिस स्टेशन के पीआई राहुल खटल साहब आए हुए हैं, तो उनकी निगरानी में भी कार्रवाइयाँ जारी है। 3 मुलजिमीन को हथियारों के साथ पकड़ा गया है। जमहूर नगर के साकिन शेख अलीम उर्फ शाहरुख को 25,000 के देसी चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं 60 फुटी रोड पर शाहिद हुसैन को लोहे के राड के साथ में गिरफ्तार किया गया। अख्तराबाद के साकिन इमरान यूनुस खान को भी 2 तलवार और दराती के साथ गिरफ्तार किया गया। इन तीनों मुलजिमीन के खिलाफ पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन ने आर्मो एक्ट के तहत मुकदमे का इंदराज किया है। दोस्तों इस मरतबा बकरीद के मौके पर रंगीन जानवरों की गाय के नस्लों के जानवरों की कुर्बानियों का मामला खटाई में पड़ा हुआ था और शहर में तकरीबन 99% काले जानवरों की कुर्बानियाँ हुई, 1% बकरे और दीगर की। मगर इस मामले में पुलिस ने 67 कार्रवाई गुज़िश्ता ईद के मौके पर की। आज पुलिस की जानिब से तफसील मौसूल हुई, उसमें 67 कार्रवाई की गई, जिसके अंदर 288 जानवर जिसकी मालियत तकरीबन 1.5 करोड़ बताई जाती है ज़ब्त किए गए। किसान मार्केट में अपने जानवर ला रहे थे, रंगीन जानवर, लेकिन वो फ़रोख्त नहीं हो रहे थे, वापस चले जा रहे थे। किसानों में भी कहीं ना कहीं से नाराज़गी थी। आज मछिंदर सिरके की जानिब से जो वीडियो मौसूल हुआ उसमें आज बताया गया कि आज 13 जानवर पुलिस पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन की जानिब से ज़ब्त किया गया, यानी जानवरों की तादाद अब 301 हो चुकी है। दोस्तों गुज़िश्ता दिनों मनमाड़ चौफुल्ली पर 25 लाख रुपए डकैती के मामले में 6 अफराद को गिरफ़्तार किया गया था। उनका पुलिस रिमांड के बाद उनको MCR के तहत मजिस्ट्रेट कस्टडी में यानी नासिक सेंट्रल जेल रवाना कर दिया गया था। इन 6 मुलज़िमीन को अब दोबारा कोर्ट में लाकर उनकी पुलिस कस्टडी लेकर उन पर मकोका के तहत कार्रवाई की गई है। हर्षल जाधव समेत 6 अफराद पर मुकदमा 25 लाख की लूट मनमाड़ चौफुल्ली का ये मामला था। दोस्तों गुज़िश्ता दिनों अक्सा कॉलोनी के करीब बिस्मिल्ला नगर में 18 साला समरीन इस्लाम खान नामी बच्ची ने नाबालिग बच्ची ने खुदकशी कर ली थी। सोशल वर्करों ने बाइट देने से इनकार किया था। मालेगांव के लीडरान को, उलमा को, मुफ्ती साहब को, मौलाना उमरैन को, डिपार्टमेंट को वहां तलब किया गया। बाइट तो दे दी गई मगर इस बाबत कोई खातिर खा कोशिश नहीं की जा रही। गुज़िश्ता दिनों सरदार हाई स्कूल डॉक्टर मंजूर और उनके कुछ अफराद पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिनका इन लोगों ने कोर्ट में अरीज़ा दिया था कि इंटरियम बेल दी जाए, लेकिन गुज़िश्ता दिनों एडवोकेट फैज़ वासिफ ने बताया कि इनका इंटरियम का अरीज़ा रद्द कर दिया गया। दोस्तों गुज़िश्ता दिनों नाच गाने की एक वीडियो ईश्वरिया मंगर कार्यालय में मुनक़िद हुई थी। इमरान शेख नामी धुलिया के साकिन ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। सगुप्ता BTV पार्लर वालों को भी ये कहा गया कि मेहंदी कंपटीशन है, लेकिन वहाँ पर खुशबू नामी मुंबई के ट्रांसजेंडर ने जो डांस किया उसको लेकर काफ़ी नाराज़गी रही। हालांकि इमरान शेख ने माफ़ी भी मांग ली थी, मगर मालेगांव शहर में फ़ैशन और ब्यूटी पार्लर के ख़िलाफ़ अभी भी मजम्मत की जा रही। 22 जून आज से 2 रोज़ बाद बरोज़ इतवार को 22 जून को मालेगांव शहर में 5 अज़ला की यानी उत्तर महाराष्ट्र, सोमाली महाराष्ट्र के माइनॉरिटी की एक मीटिंग मालेगांव डिफेंस कमेटी की जानिब से रखी गई है, जिसमें माहिर स्कॉलर्स, मुख्तलिफ़ शोबों के माहिर स्कॉलर्स को, कानूनी माहिरीन को और दीगर एक्सपर्ट्स को तलब किया गया है। 1500 अफराद के लिए नशिस्तों का एहतमाम किया गया है। ये माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस रॉयल कॉलेज मुबारक टेकरी जिसे कहा जाता है, रॉयल कॉलेज के पास में इतवार 22 जून को शाम 4 बजे से 8 बजे तक मुनक़िद की जाएगी। ये एक अच्छी कोशिश है। महाराष्ट्र भर में अगर इस तरह की कोशिश हो तो ये सिलसिला मुल्क को गिर पैमाने पर भी फैल सकता है और मुसलमान को अपने मसाइल के सिद्दबाब के लिए एक अच्छा हल मिल सकता है। इस कॉन्फ्रेंस में सर जोड़कर ये सोचा जाएगा कि जन्म दाखिला मामला, दीगर वक्फ़ के मामला, लाउड स्पीकर का मामला, इन तमाम मामलात में, मजहबी मामलात में मुदाखलत को लेकर क्या लाया अमल तैयार किया जाए कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को राहत हो। आसिफ शेख और मुस्तकीम डिग्निटी के इस काम की सराहना की जा रही। दोस्तों मालेगांव शहर में खुदकशी के बढ़ते वाक़यात, रोज़ बरोज़ होने वाले हादसात
मालेगांव शहर में जराइम का बढ़ता रुझान, कत्ल, समाजी बुराइयां, बेरारवी ऑडियो का वायरल होना और जिनसी बेरारवी, फांसी, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, इस तरह की बेशुमार मसाइल से आज मालेगांव शहर इस कदर घिरा हुआ है कि मालेगांव शहर पूरे मुल्क में बदनाम हो रहा है। वहीं मालेगांव शहर बर्बादी की तरफ भी रवां दवां है। ऐसे में माए बेदारी का एहतमाम किया जा रहा है शहर के सरकर्दा अफराद, उलमाए किराम और तमाम मसलक के लोगों की जानिब से, सोशल वर्करों की जानिब से, गैर सियासी तौर पर। गुज़िस्ता 2 रोज़ से सैयद अमीनुल कादरी साहब का पहले रोज़ सलीम नगर में जलसा हुआ, इसी उन्वानात पर, मुतल्लका उन्वानात पर। वहीं दूसरा जलसा कल आपने सैफ न्यूज़ पर लाइव देखा होगा, कमालपुरा हाफिज़ शेर अली चौक में हुआ। आज आखिरी तीसरा जलसा सैयद अमीनुल कादरी साहब का मस्जिद या रसूलुल्लाह में शहरियान से शिरकत की गुजारिश है। इस माह बेदारी में हर किसी को अपने तौर पर कोशिश करने की ज़रूरत। दोस्तों, बारिश के अय्याम है, शहर के सेंट्रल गाँवठान के जो इलाके हैं वो अंडर ड्रेनेज की वजह से खोद दिए गए हैं, जिसकी वजह से कीचड़, मट्टी सड़कों पर है, बारिश की वजह से कीचड़ हो रहा है, लोगों का चलना दूभर है। शहर में तो ये तकलीफ़ है, मगर मज़ाफ़ात के इलाके के जो दुर्रियती माने जाते हैं, इन कच्चे इलाकों में दयाना, मालदा, दरेगांव, बाग महमूद, हीरापुरा, इन अतराफ़ की कच्ची गलियों में कच्ची मट्टी होने की वजह से लोगों को थोड़ी बारिश में भी बेइंतहा तकलीफ़ होती है। जब कॉरपोरेशन में आवामी नुमाइंदों की बॉडी थी तो मस्जिद और स्कूलों के और सरकर्दा मसरूफ़ गलियों के अतराफ़ में मुरुम डाला जाता था। कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि इन इलाकों में कम से कम मुरुम डालकर लोगों को आर्जी राहत तो करें। दोस्तों, गुज़िस्ता 6 रोज़ से मालेगांव कॉरपोरेशन ने अतिक्रमण मुहिम की शुरुआत की है। प्रभाग 2 में गुज़िस्ता 6 रोज़ से कार्रवाई जारी है। वहीं मोतीबाग नाका इलाके पर आपने देखा होगा कि लबे सड़क भंगार की जो स्टील पाइप एंगल वगैरह की जो दुकान थी, पत्थरों की जो दुकान थी, जो यूपी के आए हुए लोग चलाया करते थे। ये ज़मीन 20-25 साल पहले, जिस वक्त तो सुरेश गौली कारपोरेटर थे, नगर सेवक थे, काउंसलर, उस वक्त तो ये ज़मीन लोगों को 1-2 लाख रुपये में दे दी गई। ये जगह कारपोरेशन की थी या किसी की मालकी हुकूक की। बहरहाल वो जगह 1-2 लाख में लेकर लोगों ने उसको 20-25 लाख में फ़रोख्त तो की। आज वो जगह 40-50 लाख रुपए की हो गई थी। विजुअल में जो आप ये वीडियो देख रहे होंगे, 40-50 लाख रुपए की जगह लोगों की कारपोरेशन ने नोटिस देने के बाद उसे तोड़ दिया गया है। यानी लोगों को गैर कानूनी ज़मीन खरीदने से परहेज़ करना चाहिए। दोस्तों, गुज़िस्ता दिनों आपने देखा होगा सैफ न्यूज़ पर रिपेयर लूम के ताल्लुक से कि मालेगांव समेत महाराष्ट्र और हिंदुस्तान भर की जो पावर लूम इंडस्ट्री है बदहाली का शिकार है। एक चमड़ा सनत और एक टेक्सटाइल सनत नहायत बदहाली का शिकार है। ऐसे में मालेगांव शहर के लूम वालों को क्या कार्रवाई करने की ज़रूरत है कि ये सनत बदहाली से निकले, मगर इसका कोई भी खातिर खां नतीजा या हल नहीं हो रहा है और पावर लूम इंडस्ट्री दिन ब दिन तनज़ुली का शिकार है। ऐसे में हुसैन सेठ कंपाउंड ने माजी में पीसी एक वाहन मुतारिफ कराया था। मालेगांव में पहली मरतबा पीसी शुरू किया था। उनसे पहले भी कुछ लोगों ने किया था, लेकिन उन लोगों ने उसे आम नहीं किया। लेकिन हुसैन सेठ कंपाउंड ने पीसी को आम किया और आज मालेगांव शहर में पीसी का चलन है। इसी तरीके से मालेगांव शहर के मशहूर सनतकार हुसैन सेठ कंपाउंड के इत्ता सेठ इफ्तिकार अहमद जो हैं, तो इन्होंने अहमदाबाद से एक ऐसा लूम मंगवाया जिसे रेपियर लूम कहा जाता है। जिस तरीके से वाटर जेट लूम होता है, उसी तरीके से एक एयर जेट लूम होता है जिसमें ढोटा नरी नहीं लगती और कोइन के ज़रिए एयर प्रेशर से कपड़ा बुना जाता है। ये लूम 2,65,000 रुपये में इत्ता सेठ ने जब लाया तो उनको कुछ लोगों ने मालूमात दी कि ये लूम चाइना में एक महज 65,000 रुपये का है और हिंदुस्तान में ट्रांसपोर्टिंग के अखराजात मिलाकर 1,32,000 या 2 लाख रुपये तक पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में ये रिपेयर लूम मुतारिफ होने वाला है। शहरियान के, मालेगांव शहर के सनतकारों को, कारखानादारों को इस बाबत बेदार रहना चाहिए कि सनत को प्रमोट करते हुए नए जदीद लूम अपनाएं। हमारे लूम पर 100 मीटर कपड़ा मुश्किल से आता है और ये लूम 24 घंटे में 300 से ज़्यादा मीटर कपड़ा बुनकर देता है। एक मज़दूर 12 लूम चलाता है, इस लूम को एक मज़दूर 20 लूम चलाएगा। इस लूम पर मेहनत, कारीगर को जितनी मेहनत लगती है उस लूम पर, 20 लूम पर इससे कम मेहनत लगेगी। शहरियान को ये लूम अपनाने की ज़रूरत है। इस ताल्लुक़ से अलवासे, मालेगांव शहर की मशहूर फर्म अलवासे टेक्सटाइल इस ताल्लुक़ से कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में इसकी तफसील मुकम्मल आप देखेंगे इन लोगों के ज़रिए सैफ न्यूज़ पर। दोस्तों, गुज़िस्ता दिनों अहमदाबाद में प्लेन क्रैश का मामला दुनिया भर में चर्चा का बाइस था। 270 अफराद हलाक हुए थे, सिर्फ एक शख्स ज़िंदा बचा था। अभी तक 217 मरने वालों की शनाख्त हुई है, बाकी की शनाख्त होना अभी बाकी है। 190 लोगों की बॉडी उनके अफराद खाना को दी गई है, बाकी की शनाख्त होना बाकी है। इस मामले में जो प्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है जिससे मालूम होता है कि हादसा किस वजह से हुआ, इसे तफ्तीश के लिए अमेरिका रवाना किया गया है। जल्द ये रिपोर्ट मालूम हो सकेगी कि
अहमदाबाद में प्लेन क्रैश का मामला क्या था जिसमें 270 अफराद हलाक हुए थे। दोस्तों, सोने की कीमत गुज़िस्ता दिनों ये कहा जा रहा था कि सोना 1 लाख रुपए तक हो जाएगा, लेकिन सोना अब 1 लाख रुपए के पार हो चुका है। यानी आज सोने की 1 तोले की कीमत 1,09,000 रुपया है, जबकि चांदी की भी कीमत बढ़ते हुए आज की कीमत में चांदी 1 किलो 1,90,400 रुपये तक पहुँच गई। दोस्तों, मालेगांव शहर में चाय 8 रुपए की, इस ताल्लुक़ से काफ़ी मजम्मत की जा रही है कि बेशतर होटल वालों ने चाय 8 रुपए की कर दी है। इस ताल्लुक़ से मालेगांव शहर में बेशतर सोशल मीडिया पर लोग तनकीद भी कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार शक्कर के दाम भी इतने नहीं बढ़े, दूध के दाम भी इतने नहीं बढ़े, मजदूरी भी इतनी नहीं बढ़ी और चाय की क्वालिटी भी सही नहीं रहती, तो फिर शहर के मासी हालात का ख्याल रखते हुए चाय की कीमत नहीं बढ़ाएं, लगे चाय की क्वान्टिटी कम कर दें। बहरहाल होटल मालकान का भी ये कहना है कि महंगाई के इस दौर में कीमत बढ़ाना उनकी मजबूरी है। तो ईरान ने इसराइल पर ज़बरदस्त हमला किया। गुज़िस्ता 2 रोज़ से मुसलसल बमबारी जारी है। 300 मुख्तलिफ़ तरीके के हमले किए गए और 3000 से ज़ायद मिसाइल रॉकेट दागे गए। तल अबीब जो इसराइल की राजधानी माना जाता है, तल अबीब पर हमले के बाद में कई इमारतें तहस नहस हो गई है और फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया गया है। कई इसराइली रॉकेट और मिसाइलों को ईरान के मिसाइलों ने तबाह बर्बाद कर दिया है। ईरान में बेशुमार मिसाइल हैं जो कई हज़ार किलोमीटर की रेंज रखते हैं। एक मिसाइल 1000, एक मिसाइल 2000 का रेंज रखता है और एक मिसाइल अल फतेह 3000 किलोमीटर का रेंज रखता है, जिसके ज़रिए ईरान मुसलसल इसराइल पर हमला कर रहा है। इस मामले में कई ड्रोन भी फेल कर दिए गए हैं। अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि पार्लियामेंट में ये बिल पास कराया जाए कि जंग में इसराइल का साथ दिया जाए, मगर मुमकिन है कि अमेरिकी कांग्रेस पार्लियामेंट में ये बिल मंजूर ना हो। मगर अमेरिका डोनाल्डो ट्रम्प ज़ाती तौर पर कहीं ना कहीं से इसराइल का साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं इसराइल की जानिब से गज़ा पर मुसलसल हमले अभी भी जारी हैं। खुराक के लिए, खाने के लिए जब लोग लाइन लगा रहे हैं तो हमला किया जा रहा है। गुज़िस्ता कल 71 अफराद हलाक हुए थे। आज हलाक होने वालों की, शहीद होने वालों की तादाद 100 से ज़्यादा बताई गई, यानी रोज़ाना मरने वालों का एवरेज अभी भी 80 कायम है। दोस्तों, गुज़िस्ता दिनों आपने खबर देखी होगी कि कोरोना के मुल्क भर में, हिंदुस्तान में 11,000 से ज़ायद मरीज़ हैं। आज खबर दी गई कि इसमें कमी वाक़ई हुई है। अब मुल्क में कोरोना मरीज़ों की तादाद 7000 है। इसे मज़ीद कम करने की कोशिश की जा रही है। हमारे महाराष्ट्र में कोरोना के 288 केसेज़ हैं, जो काफ़ी कम माने जा रहे हैं दीगर रियासतों की बनिस्बत। सबसे ज़्यादा केरला में कोरोना के मरीज़ हैं, यानी 2000 से ज़ायद। दोस्तों, मुमकिन है कि आने वाले जुमा को, आज 8 दिन से मुहर्रम का चांद दिखे, इस्लामी पहला महीना शुरू हो और मुहर्रम की काफ़ी तकरीबात मालेगांव शहर में होती हैं। इस ताल्लुक़ से मालेगांव शहर की सुन्नी ताज़िया कमेटी ने आज मशवरती मीटिंग का इनेकाद किया गया कि किस तरह से ताज़ियादारी होगी और दीगर मामलात पर यहीं चर्चा होगी। मालेगांव शहर में एक इस्लाही कमेटी बनाई जा रही है जो जराइम, खुदकशी, हादसात, मनसियात और समाजी बुराइयों के ख़िलाफ़ काम करेगी। लोग मुतल्लिका महकमों को लेटर भी दिया जाएगा, मुतल्लिका वज़रों से रब्ता भी किया जाएगा और मालेगांव शहर में जलसा, जुलूस, रैली और मार्च, इस तरीके के कार्नर मीटिंग और कई बड़े जलसे लेकर इसके लिए कोशिश की जाएगी। कुछ अफराद इसके लिए मुतारिक हैं। जल्द इसकी तफसील आप देखेंगे सैफ न्यूज़। दोस्तों, गुज़िस्ता कल 2 रोज़ से सुनना होगा कि मोदी हुकूमत डावाडोल होने की तरफ है, यानी मोदी की बीजेपी के 28 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज़ की मेंबरशिप रद्द हो सकती है। कानूनी दुश्वारियां उनके सर पर लटक रही है। वहीं चंद्रबाबू नायडू भी, जो 25 सीट जिनकी है, ये भी काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। अगर ये 28 और 25 का आंकड़ा कम होता है तो मुमकिन है कि मोदी हुकूमत गिर जाए, मगर मोदी हुकूमत इस ताल्लुक़ से मुकम्मल डिफेंस करती हुई नज़र आ रही। दोस्तों, मालेगांव शहर में गुज़िस्ता दिनों शफीक राना को हिरासत में लिया गया था। उनका पीसी के बाद एमसीआर हुआ। एमसीआर में उनकी तबीयत ख़राब होने के बायस उन्हें सिविल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज किया गया था, मगर मालूम हुआ है कि अब उन्हें नासिक सेंट्रल जेल रवाना कर दिया गया है। बहुत उजलत में इनकी ज़मानत का रीज़ा रख दिया गया, कागजात मुकम्मल नहीं थे, इसी बायस ज़मानत रद्द हो गई। दूसरी कोशिश कब होगी ज़मानत के लिए? बहरहाल रिहाई का मामला तवालत पाता दिखाई दे रहा। दोस्तों, गुज़िस्ता दिनों शेख आसिफ ने
इलेक्शनी मीटिंग लेकर अपने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को मुतहरिक रहने की अपील की थी, मगर डिफेंस कमेटी की ये माइनॉरिटी मीटिंग की वजह से ये मामला अल्तवा का शिकार रहा। वो अभी उधर मसरूफ़ है। मगर आज बुनकर लॉन्स में मुफ्ती साहब की जानिब से इलेक्शन का बगल बजाने के लिए एक मीटिंग का इनेकाद किया गया है, जिसे आप सैफ न्यूज़ पर देखेंगे लाइव। मुमकिन है कि मुफ्ती साहब की जानिब से इलेक्शन गर्म होने के बाद मालेगांव शहर में इलेक्शनी सरगर्मियाँ उरूज पर।